नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था यूपीटीजीटी के लिए रिवीजन क्लास का, उसी को आगे शुरू करते हैं। थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ गई थी, जिस वजह से कई दिनों से मैं वीडियो आपके सामने क्वेश्चनों को नहीं ला पाया। आज का पहला सवाल ये है कि जमील जालवी की लिखी हुई किताब तारीख़ अदब उर्दू कितने हिस्सों पर मुनक़सम है। कितने हिस्सों पर ये लिखी गई किताब है, आपको बताना है। किताब का नाम आपको याद ही रहेगा। एक चीज़ और भी याद रखने की बात है इसमें कि ये किताब वो है, इसी नाम से और भी 8 राइटर हैं जिन्होंने ये किताब इसी नाम से लिख के रखी है। खैर, अब इसमें आपका आंसर क्या होने वाला है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो। तो जो जमील जालवी ने लिखी है वो कितने हिस्सों पर किताब है, आपका आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है ये किताब जो है वो 4 हिस्सों पर है। आंसर जिसका सी सही है, जिसने दिया है, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला सवाल है, सवाना निगारी की अदबी अहमियत को तयीन करने के लिए कितने लवाजिम की ज़रूरत है। जो सवाना निगारी होती है उसमें बताना है कितने लवाजिम जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। कम क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे, रिवीजन क्लास है। इन सभी क्वेश्चनों पे मैं डिटेल में पहले ही बात कर चुका हूँ। आंसर जिस बच्चे ने बी दिया है उसका आंसर सही है और आंसर आपका सही होने वाला है 3 लवाजिम की ज़रूरत होती है सवाना निगारी में। यूपीटीजीटी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज मैं चला रहा हूँ। जब से ये फॉर्म पड़ा हुआ है, जब से लेकर के आज तक कंटिन्यू मैं सिर्फ टीजीटी की ही बात कर रहा हूँ। टीजीटी के बारे में हर एक टॉपिक पर मैं पढ़ा चुका, प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा। सवाल है, जिन हुरूफ से शेर में तरन्नुम और नगमगी पैदा होती है उसको क्या कहते हैं। तो जो नगमगी है उसको पैदा करने के लिए, तरन्नुम पैदा करने के लिए शेर में जिन हुरूफ की ज़रूरत होती है उसको क्या कहेंगे। रदीफ़ कहेंगे या फिर हुरूफ नगमगी ही कहेंगे, शेर की बहर कहेंगे या फिर काफ़िया कहेंगे। तो काफ़िया जो होता है उसकी तकरार नगमा पैदा कर देती है। तो इस तरह से आपका जो आंसर सही होगा वो आंसर सही होने वाला है डी। जिसने दिया है डी उसका आंसर एकदम सही है। अगला सवाल है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। उम्मीद करता हूँ सभी को ये मालूम होगा। इसका सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। इस शेर में आपको बताना है किस सनत का इस्तेमाल किया गया है। मरातुल नज़ीर का किया गया है, हुस्न तालील का किया गया है, किनाया का किया गया है या फिर तजाहिल आरिफाना का किया गया है। रिवीजन क्लास खूब आपको बार बार देखनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट की एक सीरीज़ मैंने चलाई थी उसको देखना चाहिए। माई क्वेश्चन की एक सीरीज़ चलाई थी उसको देखना चाहिए। 3 सीरीज़ आपने देखी हैं। कोई भी बुक अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप 100+ जाएंगे उर्दू में। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, बहुत आसान है भाई। नींद ना आने का सबब यहाँ पर जो है वो चिंता को दिखाया गया है। बहरहाल नींद के कई भी रीज़न हो सकते हैं। तो इसमें जो आंसर सही होगा तजाहिल आरिफाना, यानी जानबूझ करके जहालत की जा रही है कि नींद इस वजह से नहीं आ रही। अगला सवाल है, उर्दू का ताल्लुक़ ज़बान के किस ख़ानदान से है। 8 ख़ानदानों में माना गया था, बांटा गया था ज़बानों को। तो उर्दू का ताल्लुक़ किस ज़बान से, ख़ानदान से है, ये आपको कदीम पाली से है या फिर अश्ट्रिक से है, आर्याई ख़ानदान से है या फिर द्राविड़ी ख़ानदान से है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया है सी उसका आंसर सही है। आर्याई ज़बान जो ख़ानदान था उस ज़बान का ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। आर्याई ज़बान का जो ख़ानदान, यहाँ पे ख़ानदानी गलत लिखा है, इसको सही करिए। अब आपके सामने सही है बिल्कुल। अब देखिए, तो आपका आंसर सही होने वाला है सी। जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर एकदम सही है। अगला सवाल है, तशदीद और तदवीन को क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। सुकून कहेंगे या जुज़ो सुकून कहेंगे, हरकत कहेंगे या फिर अलामत कहेंगे। तशदीद क्यों लगाई जाती है या फिर तदवीन क्यों लगाई जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होने वाला है डी। अलामत जो होती है उसको वही होती है तशबीब या फिर तदवीन, ये सब अलामत के माने जाते हैं इससे। इसमें अगला सवाल है, सैयदा का लाल मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है, किसकी लिखी हुई, किस अदीब की लिखी हुई किताब है। अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, राशिदुल खैरी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्लामा इक़बाल हैं। तो सैयदा का लाल किसकी लिखी हुई किताब है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, क्वेश्चन कोई भी गलत होता है ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। मेरा नंबर है 63 86 492
279, उस पर आप स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं और वहाँ से ये देख लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा कि क्वेश्चन गलत कैसे हो गया या सही है या गलत है। इसका पता लगाने के लिए मैं यह नंबर बताता हूँ, उस पर आप ज़रूर स्क्रीनशॉट भेजिएगा। तो राशिदुल खैरी आपका आंसर सही होने वाला है बी। इसके बाद अगला सवाल है, दर्जा झेल में से उस लफ्ज़ की पहचान करना है जिसमें साबिक़ा लगा है। साबिक़ा का मतलब क्या होता है? जैसे उपसर्ग, उपसर्ग को साबिक़ा कहते हैं और प्रत्यय जो होता है उसको लाहिक़ा कहते हैं उर्दू में। तो लड़का है, चूँकि तुमको मालूम है सीधा जुमला है, खूबसूरत है सीधा जुमला है, बेजान है या फिर दिन है, तो जान के आगे बे लगा दिया गया, इसी को हम लोग कहेंगे साबिक़ा। यही है उपसर्ग। कोई जुमला जैसे उचित, आगे लगा दिया अउचित या अनुचित, इस तरह से जो हिंदी में जुमले बनाए जाते हैं वैसे उर्दू में भी बनाए जाते हैं। आंसर जिस बच्चे का सी है उसका आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। मशवरा ज़रूर दीजिएगा, क्वेश्चन गलत होते हैं ज़रूर बताइएगा। अकेले ही क्वेश्चन मैं अपने दिमाग से लेकर के आता हूँ तजर्बे के तौर पे, और इनके आंसर भी मैं अपनी तरफ से ही देता हूँ। तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप अगर क्वेश्चन गलत है तो ज़रूर बताना चाहिए आपको। करीम लफ्ज़ का मुअन्निस क्या होगा? करीमन, मतलब करीम जो है वो मुज़क्कर है यानी पुरुष लिंग है, उसका स्त्री लिंग क्या होगा? तो करीमन होगा, करीमा होगा, करम होगा या फिर करामत होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें एक ही जुमला वुमन लगता है और वो होगा करीमन। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। जिसने भी दिया है फर्स्ट उसका आंसर एकदम सही है। अगला सवाल है टेढ़ी लकीर होना का मतलब क्या है? फीकी, यहाँ पे गलत लिख दिया है, जो है टेढ़ी खीर होना चाहिए यहाँ पे जुमला सही। अब सवाल अब सही है, टेढ़ी खीर होना का मतलब क्या है? फीकी खीर होना है या फिर खीर ख़राब होना है, बहुत आसान काम होना है, बहुत मुश्किल काम होना है। तो टेढ़ी खीर का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम होना। आपका आंसर सही होने वाला है डी। देखिए मुहावरे, बाहिर जमा, साथ साथ में आपसे जो है क्या कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्निस, जुमलों के मानी, इस तरह के सवालात टीजीटी में ज़रूर बनेंगे। आपको इसको ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल है, गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो निशानदेही करनी है गलत जोड़ की। नई चीज़ ईजाद करने वाले को मौजिद कहते हैं, तहरीर करने वाले को महरर कहते हैं, या फिर पत्थर काटने वाले को नक़ीब ज़न कहते हैं, या फिर तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर कहते हैं। तो इसमें से आपको गलत, इसमें सभी ठीक है। पत्थर काटने वाले को नक़ीब ज़न नहीं कहते हैं। आपका आंसर जो सही होगा वो होगा सी, यानी यही वाला जो आंसर है वो गलत है, बाकी जो जुमले दिए गए हैं वो सही हैं। इस तरह का अगर सवाल आपके सामने आता है तो जो क्वेश्चन आपका आंसर सही है वो तो ठीक है, उसको तो मालूम ही होना चाहिए, लेकिन जो 3 आपको सही दिए गए हैं ये भी रट जाने चाहिए। कहीं पलट करके सवाल बनाया भी जा सकता है। साबिक़ा और लाहिक़ा में कौन सी है आती है? हाय खफ़ी आता है, या फिर हाय ख़त्ती आता है, या फिर हाय मलफूज़ी आता है, हाय मलफूत आता है, हाय मखलूत आता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो साबिक़ा और लाहिक़ा इन दोनों में जो जुमला सही है जो इस्तेमाल होती है वो आंसर सही होगा पहला। हाय जो है खफ़ी, आपका आंसर सही होना चाहिए, फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। अगला है मुसाहिबों की नोक झोंक। तो मसाहिबों की नोक झोंक उन्वान से किसने तसनीफ़ लिखी है? इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है ये, जो आपको याद होनी चाहिए। ये तसनीफ़ किसकी है? उम्मीद करता हूँ सभी का। सर सैयद हैं, आज़ाद हैं, हाली हैं, रतन्नास अशार हैं। तो इसमें सभी बच्चों का जो उन्हीं का आंसर सही हुआ होगा जिन बच्चों ने आंसर इसमें दिया है डी आंसर दिया है रतननाथ सशार, तो उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। एक बात मैं फिर से दोहराता हूँ, कई बार मैं दोहरा चुका, आपको सिर्फ दानिशवर नहीं बनना है, अक्लमंद बनने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा रटने पर गौर कीजिएगा, जो सवाल आते हैं उसके आसपास का पढ़ने की गौर कीजिएगा। डिटेल में किताबों को मत ख़रीदिएगा, ना डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपको बताएंगे डिटेल में, लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं अपना तजर्बा यही बता रहा हूँ कि आपको वो पढ़ना है जो आ रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आएंगी। सवाल ये नहीं है कि आपको वो पढ़ना है कि क्या आएगा, सवाल ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हमें छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है। ये अगर आपको अनुभव हो गया तो एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा।
आगे देखिए तहरीक का मुतज़ाद क्या होगा, तो तौक़ीर होगा, तफ़हीम होगा, तदरीस होगा या फिर तक़रीर होगा। तो इसमें आपका जो आंसर सही होने वाला है, आंसर सही होगा सी, जिसने दिया है तदरीस और वो सही है। तहरीर कौन कौन लिखेगा, तो उसका मुतज़ाद उसका उल्टा जो है वो होगा तदरीस। अगला है अकबर की सही जमा क्या होगी, अकबर, अकबरों, अकबरां या फिर अकाबिरीन या फिर अकाबिर। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और जिस बच्चे ने इसमें आंसर दिया होगा सी, उसका आंसर सही है अकाबिरीन। अकबर की सही जमा जो होगी वो होगी अकाबिरीन। अगला सवाल है दर्जा झेल लफ्ज़ों में से किस लफ्ज़ की पहचान करें जो मुअन्निस है, उस लफ्ज़ की पहचान करें जो मुअन्निस है। तो नीचे जो मुअन्निस हैं ये फ़ीमेल वर्ज़न आपको पहचानना है कि कौन है। इतवार है, पीर है, बुध है या फिर जुमरात है। तो नाम से ही लग रहा होगा जुमरात जो है वो फ़ीमेल वर्ज़न है, यानी ये जो जुमला है वो मुअन्निस है, आपको याद रहना चाहिए। सवाल है शेर में जो लफ्ज़ बार बार आते हैं और बदलते नहीं, ख़ास कर दूसरे मिसरे में, वो क्या कहलाते हैं। दूसरे मिसरे में कुछ लफ्ज़ तकरार करते रहते हैं, बदलते ही नहीं हैं, तो उसको क्या कहेंगे। इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा रदीफ़, उसका आंसर सही है, यानी फ़र्स्ट आंसर ए वाला सही होने वाला है। अगला सवाल है फ़ौज, पार्टी वगैरह जो होते हैं जुमले, तंजीम, समूह, ग्रुप जिसको कई लोग जमा होते हैं, उसको क्या कहेंगे। देख फ़ौज में भी बहुत से लोग होते हैं, पार्टी में भी बहुत से लोग, अब शादी भी जुमला इसी तरह से आ सकता है। तो उस वगैरह इस तरह के जो जुमले हैं उनमें लफ्ज़ क्या हो, कौन सा सही होगा। इसमें जमा कहा जाएगा या फिर जमा अल जमा कहा जाएगा, वाहिद कहा जाएगा या फिर कोई नहीं। तो पहली बात तो जो है इस्म है, नाम है, पार्टी है, जैसे शादी है, कहीं हमको जाना तो आज शादी में जाना है तो फिर शादी का शादी ही जुमला लेंगे। तो वो जो इसम है, नाउन है, वो ऐसा नाउन है जो जमा है, वो ढेर से लोगों के इकट्ठा होने को शादी कहते हैं, पार्टी कहते हैं, फ़ौज कहते हैं, पुलिस कहते हैं, या फिर सीबीआई क्या कहते हैं, पीएसी कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपका आंसर सही होने वाला है ए, इसमें जमा। अगला सवाल है दर्जा झेल में से, झेल में मुज़क्कर तलाश करना है। अब आपको वो जुमला तलाश करना है जो पुरुष, यानी जो है मेल वर्ज़न आपको ध्यान देना है। कलम है, किताब है, पतंग है या फिर पेंसिल है। बहुत आसान सा सवाल है और ये सवाल गलत ऐसे नहीं होने चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर सही है। कलम जो है वो जुमला कैसा है, वो मुज़क्कर है। अगला सवाल है दर्जा झेल में, झेल लफ्ज़ में मुअन्निस की तलाश करना है। अब मुअन्निस आपको पता करना है, लोहा है, आसमान है, चांदी है, तांबा है। तो इसमें चांदी आपको जुमला है। देखो ई जिसमें आखिर में आ जाएगी, छोटी ई, वो जुमला अमूमन मुअन्निस ही होगा। जैसे हाथी है, आज इसमें आखिर में आएगा, वो जुमला जो है वो अमूमन मुज़क्कर होगा। इस तरह से भी अगर ना पकड़ में आए तो ऐसे भी पढ़ने को चाहिए। अब चांदी देखिए, चांदी ई जो इस्तेमाल हो रही है वो मुअन्निस में होती है। तो आंसर आपका सही होगा सी, ऐसे आपको याद रखना है। रात और रेल, रात और रेल किसकी लिखी हुई नज़्म है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कहता हूँ क्वेश्चन गलत होते हैं ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों के लिए वीडियो आती है, जो मेरी बुक आने वाली है, तो उसमें ये तमाम क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे आपको मिलेंगे। तो रात और रेल किसकी नज़्म है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने इसमें दिया है आंसर फर्स्ट, उसका आंसर सही होने वाला है। आंसर सही होगा मजाज लखनवी। ये नज़्म जो है रात और रेल मजाज लखनवी की लिखी हुई नज़्म है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शायर बच्चों का शायर नहीं है। आपको गौर करना है सवाल पे, नहीं वाले पे, कि इनमें वो तलाश करना है जो शायर बच्चों का नहीं है। जज़्बी हैं, इस्माइल मेरठी हैं, अफसर मेरठी हैं या फिर जो है शफ़ीक़ुद्दीन नैयर हैं। तो इसमें उम्मीद करता हूँ, देखो इस्माइल मेरठी को तो सभी जानते हैं, बाकी ये भी जो नीचे तीन दिए गए हैं दोनों, ये भी बच्चों के शायर हैं। जज़्बी जो हैं वो सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर कहा जाता है जज़्बी को, और ये बच्चों के शायर नहीं हैं। अगला सवाल है लुग़त में मुख्फ़ी इशारा या फिर पोशीदा बात कहने को क्या कहते हैं। पोशीदा जो बात कही जाती है उसको क्या कहते हैं, या इशारे में जो बात कही जाती है। इल्म नजूम है, किनाया है, तजाहिल आरिफाना है। तो सभी को मालूम है और इसका आंसर तो गलत होना नहीं चाहिए। इसमें आंसर आपका सही होगा बी। बी जिसने भी दिया है, यानी किनाया, किनाया का मतलब होता है बात को इशारे में कहना। अगला सवाल है किसका ख्याल है कि बलागत किसी इल्म का नाम नहीं।
मतलब बलागत जो है वो किसी इल्म का नाम नहीं है, बल्कि बलागत एक तसव्वुर है। ये बात किसने कही थी, ये किसका ख़याल है? आले अहमद सुरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी हैं, या मजनू गोरखपुरी हैं? सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका सही है। शमसुल रहमान फ़ारूक़ी को याद रखना, बलागत इन्हीं ने कहा, इल्म नहीं है, तसव्वुर है। अगला सवाल है गीतांजलि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी वालों के लिए। गीतांजलि का उर्दू में तर्जुमा अर्ज़ नगमा के नाम से किसने किया था? अर्ज़ नगमा, आप क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़ा कीजिए। अजीज़ अहमद हैं, नियाज़ फ़तेहपुरी हैं, अख्तर हुसैन रायपुरी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर होगा सही सी, उसका आंसर एकदम बी, जिसने आंसर दिया उसका सही है। आपका आंसर सही होने वाला है नियाज़ फ़तेहपुरी। बी आंसर जिसने दिया उसका सही है। अरस्तू की बोतीक़ा का उर्दू में तर्जुमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया है? ये भी कई बार सवाल पूछा जाने वाला सवाल है। तो फ़न शायरी के नाम से बोतीक़ा का तर्जुमा किसने किया था? रशीद अहमद सिद्दीकी, अजीज़ अहमद, नियाज़ फ़तेहपुरी या फिर सलीम चिश्ती? आंसर आपका सही होने वाला है अजीज़ अहमद ने जो है वो फ़न शायरी के नाम से किया। पलट कर भी पूछ सकता है फ़न शायरी किसकी तसनीफ़ है, तो अजीज़ अहमद की है। काहे का तर्जुमा है, तो बोतीक़ा का तर्जुमा है। अगला सवाल है उर्दू में अंग्रेज़ी की मुंतखब नज़मों का, सवाल गौर से पढ़िएगा। उर्दू में अंग्रेज़ी नज़मों की मुंतखब नज़मों का पहला तर्जुमा जवाहर मंजूम के नाम से किसने किया था? जवाहर मंजूम के नाम से आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप देखिए, नियाज़ फ़तेहपुरी हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, या फिर खल्क़ मेरठी और साथ साथ में आल अहमद सुरूर। तो जिस बच्चे का आंसर सही हुआ होगा सी, खल्क़ मेरठी, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। अगला सवाल है दर्जा झेल में से किस फ़न को पेचीदा और पुर इसरार फ़न कहा जाता है? देखिए इसमें आंसर है गज़ल है, मसनवी है, तर्जुमा है, या फिर मजमून है। एक जुमला याद रखिए, पेचीदा और भारी भरकम सूरत को क्या कहा जाता है, तो वो मसनवी कहा जाता है। और किसने कहा था, तो कलीमुद्दीन अहमद ने। ये DSSB में सवाल बन चुका है। और यहाँ पर पेचीदा और पूरी इसरार फ़न किसे कहा जाता है, तो ये सवाल आपको याद रखना है तर्जुमा को पेचीदा और पुरस्रार फ़न कहा जाता है, और पेचीदा और भारी भरकम सूरत को मसनवी कहा जाता है। पेचीदा और भारी भरकम दास्तान को मसनवी कहा जाता है। तो यहीं तक क्वेश्चनों पे मुझे बात करनी थी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, किसी के काम आ सकता है तो शेयर कीजिएगा। वीडियो देखना है तभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।